आज तक सपा ये भाजपा ने क्या दिया संभल को। पिछले 26 सालों से 27 सालों से एमएलए रहे इकबाल महमूद साहब। संभल की आप हालात देखिए क्या हैं। कैबिनेट मिनिस्टर रहे सरकार में, क्या क्या संभल के लिए बताइए। उससे पहले राज्य मंत्री रहे। संभल जैसा है वैसा ही है। हालात बिगड़ गए मगर संभल के सुधरे नहीं हालात। ये जनता की बेवकूफ़ी तो है जो बार बार ऐसे ही नेता को बार बार ला रहे हैं। उन्होंने एक जगह जगह तीतर चुन लिए हैं, समझे, जो अपने शिकार को अपनी ओर लाते हैं। बस उनका विकास होता, आवाम का कोई विकास नहीं होता। आज तक सपा ये भाजपा ने क्या दिया संभल को। पिछले 26 सालों से 27 सालों से एमएलए रहे इकबाल महमूद साहब। संभल की आप हालात देखिए क्या हैं। कैबिनेट मिनिस्टर रहे सरकार में, क्या क्या संभल के लिए बताइए। उससे पहले राज्य मंत्री रहे। संभल जैसा है वैसा ही है। हालात बिगड़ गए मगर संभल के सुधरे नहीं हालात। जनता लगातार फिर भी उन्हें ही चुनती है। अब क्या कहें, बस ये जनता की बेवकूफ़ी तो है जो बार बार ऐसे ही नेता को बार बार ला रहे हैं। तो 2022 में फिर नहीं चलेगी? नहीं, इंशाल्लाह 2022 में जनता जो है एक नए चेहरे को लाएगी और एक नई पार्टी के साथ। ओवैसी साहब को क्यों वोट दे जनता? जी, ओवैसी साहब को क्यों वोट दे जनता? आप हैदराबाद देखिए, ओवैसी साहब की मौजूदगी में वहाँ क्या है, हर चीज़ है वहाँ। बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहाँ, अच्छी सड़कें हैं, साफ़ सफाई है, सारी बातें हैं वहाँ। स्कूल भी हैं, शिक्षा का अच्छा बंदोबस्त है वहाँ। उसकी बात तो केजरीवाल भी करते हैं। केजरीवाल भी यहाँ लड़ रहे हैं। केजरीवाल लड़ रहे हैं मगर केजरीवाल ने जो काम किया है वो उस लिहाज से दिल्ली की अवामी बेदर जानती है उन्होंने क्या किया। क्या किया? बस जो कुछ भी है वहाँ की अवामी जानती है उन्होंने क्या बेहतर काम किया। अब हम जहाँ हैं वहाँ की बात करेंगे ना। हम तो यहाँ की बात करेंगे, अपने यहाँ की बात करेंगे, अपने शहर की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं ना इस बार, वो शिक्षा व्यवस्था जो विकास है उन मुद्दों को लेकर आती है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है वो जातिवाद में ज़्यादा बढ़ता है। तो आपको लगता है हाँ, तो जातिवाद का जो चुनाव है यही तो आवाम की बेवकूफ़ी है। उसे जातिवाद को छोड़ के विकास के मुद्दे पे वोट देना चाहिए और विकास की बात करनी चाहिए। विकास की बात ही तो करते हैं आम आदमी पार्टी। तो विकास है कहाँ? दिल्ली देखिए ना, दिल्ली में कोई खास विकास नहीं है। अच्छा जी, एमआईएम भी तो यही चीज़ें करती है। 23-24% मुस्लिम आबादी पर ही वो अपना मुस्लिम वोटर कार्ड खेलती है। असल में अपना वोट कार्ड क्यों खेलेगी? एक बात यह है, जब कोई भी जो भी नेता है चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी उसका हो, वो अपनी कास्ट के हिसाब से वोट मांगता, समझे, कि यहाँ पॉपुलेशन इस कास्ट की है तो इस कास्ट वाला हमें वोट देगा, ऐसे नेताओं को खड़ा करती है वहाँ से। और यही वजह कि कहीं विकास नहीं हो पाता। सिर्फ उन्होंने एक जगह जगह तीतर चुन लिए हैं, समझे, जो अपने शिकार को अपनी ओर लाते हैं। बस उनका विकास होता, आवाम का कोई विकास नहीं होता। सरकार तो दावे कर रही है कि हमने विकास। कहाँ है विकास? आप संभल की हालात देखिए, कहाँ है विकास? कुछ है? संभल हॉस्पिटल देखिए। सिर्फ हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सपा ने संभल को बर्बाद कर दिया। संभल से समाजवादी पार्टी को जिताने की काम तो जनता ही करती है। और 30 सालों से यहाँ से विधायक भी हैं और कद्दावर नेता कहलाने वाले यहाँ पर डॉक्टर बर्ग भी हैं। कितना काम करा है नेता? बस यही तो है, संभल की आवाम की ये बदकिस्मती है कि वो विकास की तरफ कम देखती है, समझे, और जात बिरादरी और अपने जो ज़ाती मुफात हैं उसकी तरफ ज़्यादा देखती है। ज़ाती मुफात को छोड़ कर वो आवाम की बात करें, सोचे ना, अपने हित की बात सोचे। अब कोरोना काल में क्या हुआ, बेड तक नहीं मिले यहाँ लोगों को, कितनी परेशानी हुई। आवाम को ये बात सोचनी चाहिए ना। तो 2022 में कौन आ सकता है? हम 2022 में हम चाहते हैं कि यहाँ से जो भी हो एमआईएम का इंशाल्लाह एमएलए आएगा यहाँ से। एमआईएम का इंशाल्लाह। और सरकार किसकी बने? सरकार जिसकी भी बने, हम उसमें हिस्सेदारी, हमारी हिस्सेदारी हो। चाहे बीजेपी की बने? बीजेपी की क्यों बने सरकार? आप कह रहे हैं ना, बीजेपी की क्यों बने? जो भी सरकार बने हिस्सेदारी हो हमारी, गठबंधन की सरकार हो। जहां समाजवादी पार्टी जीतने के आसार में होती है वहां अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। जहां बीएसपी जीतने की न, तो हम बीएसपी हमने जो है हमने ठेका नहीं ले रखा बीजेपी का। हम बीजेपी के ठेकेदार नहीं हैं। बीजेपी हारे जीते क्या है, हमें खुद अपने आप को खड़ा करना है। आपको अपने आप को खड़ा करना है, बीजेपी को रोकना है? हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं। बीजेपी से हारे या जीते हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें अपने आप को खड़ा करना, हमें अपना मेयार पैदा करना।
इस वक्त जो जब- देश के हालात हैं, महंगाई है, बीमारी की परेशानी चल रही है, तीसरी बार फिर आने वाली है, इस वक्त सरकार को बीजेपी को रोकना जरूरी है या फिर ओवैसी साहब का जीतना जरूरी है? हम चाहते हैं ओवैसी साहब जैसा नेता सरकार में हो। हाँ, जब भी यहाँ की दिशा बदलेगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की। तो संकल्प मोर्चा लेकर ओम प्रकाश राजभर जी ने साथ दिया है ओवैसी जी का। पिछली बार देखें तो इन्होंने ही बीजेपी का साथ दिया था और दामन छुड़ा लिया बीजेपी से। इस बार लगता है अगर सरकार बनती है तो फिर ये दामन छुड़ा लेंगे। ऐसा नहीं है, उन्होंने जो चुना है वो ओवैसी जी के साथ आए हैं तो कुछ सोच समझ के आए हैं, उन्होंने कुछ अच्छा निर्णय लिया है उन्होंने। समझ कर ही बीजेपी में गए होंगे। हाँ, जब भी सोच समझ के बीजेपी में गए होंगे, मगर ऐसा तो नहीं है गलती इंसान से पहले अगर हुई है तो फिर वो दोबारा गलती करे। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा भी तो नीतीश के साथ चले गए फिर से, पहले ओवैसी साहब के साथ थे। नेता तो लोग आते जाते रहते हैं एक दूसरे में, समझे। मसला क्या है, मसला शख्सियत का है, हमें ओवैसी साहब को देखना है। ओवैसी साहब को देखना। हाँ, कोई भी आए कोई जाए, वो हम में आए हम में से जाए, हमें कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। हम ओवैसी साहब के साथ हैं। ओवैसी साहब में क्या अच्छा लगता है? उनके भड़काऊ भाषण अच्छे लगते हैं, क्या अच्छा लगता है? ओवैसी साहब जो भी बात करते हैं वो हकीकत और इंसाफ की करते हैं, वो आम इंसान की करते हैं। वो तो मुसलमानों की बातें करते हैं। कौन कहता है वो मुसलमानों की बात नहीं करते, वो आवाम की बात करते हैं, वो हिंदुस्तान की बात करते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं, वो इंसाफ की बात करते हैं। 100 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं आप, क्या लगता है 100 सीटों पर लड़ पाएगी एमआईएम? 100 सीटों पे जब बीएसपी पहली बार जब बीएसपी ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, क्या उन्हें 100 सीटों में 100 सीटें मिल गई थी? भाई ये इब्तिदा है, शुरुआत है। तो जो भी सीटें मिले, 10 मिले, 20 मिले, 25 मिले, हम तो चाहते हैं 100 मिले। ऊपर वाला 100 सीटें ही दे। आप बार बार गठबंधन की सोच रहे हैं बसपा। अच्छा, ये ऐसा क्यों कि यही सपा और बासपा बीजेपी का डर दिखा के वोट हड़पने की बात करती है, और मुसलमान को, क्योंकि एमआईएम को बीजेपी की बेटी सबको लड़ने का अधिकार है, सब लड़ना है, सारी पार्टियां लड़नी है। चुनाव लड़ने का सभी का अधिकार है। तेलंगाना में 119 सीटें हैं जी, ओवैसी साहब को सिर्फ 7 सीटें मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में वो 100 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसा है, वहाँ 7 सीटों पे उन्हें पूरा अधिकार मिला हुआ है। वह इसी वजह से वो हराने और जिताने की बात नहीं करते, वो विकास की बात करते हैं, और इसी वजह से वो 7 सीटों पर वहाँ रुके हुए हैं, ताकि वहाँ पे जो वहाँ की आवाम है, वहाँ का मुख्यमंत्री है, तो वो जो है आवाम के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो वहाँ नहीं चाहते वो अपने यहाँ 7 सीटें जीते हुए दूसरे प्रदेश में आने के बाद में, जिस प्रदेश के अंदर 403 सीटें हैं, वहाँ पर 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है इसमें? ओवैसी साहब को अगर ओवैसी साहब को 20 सीटें भी मिलें और यहाँ का विकास, यहाँ का कोई भी मुख्यमंत्री बने, अगर यहाँ के हालात अच्छे रहे, अच्छे हालात रहेंगे, तो ओवैसी साहब को ज़रूरत नहीं है फिर आगे बढ़ने की।